Hello बच्चों, let's read the question first. The question here says a marine biologist has dredged up an unknown animal from the sea floor. Describe some of the characteristics that could be used to determine the animal phylum to which the creature should be assigned. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मरीन बायोलॉजिस्ट है जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पे काम करते हैं, उसने एक अननोन एनिमल पे पैर रख दिया है सी फ्लोर पे, सी पे। तो उसको कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स उसको देखने चाहिए ताकि वो एक एनिमल, उस एनिमल का फाइलम असाइन कर पाए, कि उसको आइडेंटिफाई कर पाए और उसका क्लासिफिकेशन कर पाए। तो यहाँ पे की कंसेप्ट क्या होगा हमारा, the key concept would be basis of classification in animals. कि कौन कौन से बेसिस पे हम चेक करेंगे कि कैसे हम उसको एक फाइलम असाइन कर पाए। तो हम क्या क्या देख सकते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला हम क्या देख सकते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके लिख के बारी बारी डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या देख सकते हैं, हम उसकी सिमेट्री देख सकते हैं। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं, उसमें सेगमेंटेशन देख सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसमें ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से प्रेजेंट है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंस। और हम क्या देख सकते हैं, यूनिक डिस्टिंक्टिव फीचर देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या कुछ अलग फीचर है जो ओरोफाइलम से अलग करता है, यूनिक डिस्टिंक्टिव फीचर्स। तो सबसे पहले हम बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है, तो ये तीन प्रकार से हो सकता है। या तो सेलुलर लेवल होगा, या फिर उसके पास टिश्यू लेवल होगा कि टिश्यूज हैं उसमें, या फिर होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अगर वो सेलुलर लेवल का है ऑर्गेनिज्म, तो वो डायरेक्टली पॉरीफेरा हो जाएगा, कि पॉरीफेरा में ही सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ उसमें सेल्फ प्रेजेंट है। इफ सेलुलर, अगर उसमें टिश्यू लेवल है तो टिश्यू लेवल के सिर्फ दो ही हैं हमारे पास, एक तो है निडेरिया और एक है टीनोफोरा। अगर दोनों ही नहीं है, सेलुलर भी नहीं है, टिश्यू लेवल भी नहीं है, तो वो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में होगा। रेस्ट ऑल फाइलम्स जितने भी होंगे वो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल वाले होंगे। फिर दूसरा हमने क्या देखा था इधर, दूसरा था सिमेट्रिक। तो सिमेट्री हमारे पास तीन प्रकार से हो सकती है। या तो वो होगा एसिमेट्रिकल, कोई सिमेट्री नहीं होगी उस पर। या फिर वो होगा रेडियल सिमेट्री का, और या फिर वो होगा बायलैटरल सिमेट्री का। रेडियल सिमेट्री और ये बायलैटरल सिमेट्री। एसिमेट्री जिसके पास कोई भी सिमेट्री नहीं है, कहीं से भी काटो इक्वल हाफ्स में नहीं कटेगा एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल सिर्फ एक ही है, पोरीफेरा। अगर हमने देख लिया एनिमल कोई और वो एसिमेट्रिकल है, तो डायरेक्टली हम बता देंगे कि वो पॉरीफेरा है। और रेडियल, रेडियल भी हमारे पास सिर्फ दो ही हैं, एक तो है निडेरिया और एक है टीनोफोरा। और बाकी जितने भी बच गए रेस्ट ऑल बायलैटरल है। यहाँ से हम पता लगा पाएंगे। फिर तीसरा हमने डिस्कस करना है सेगमेंटेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे सेगमेंटेशन, कि उसमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट है या नहीं। सेगमेंटेशन प्रेजेंट और एब्सेंट, कि उसके सेगमेंट हो सकते हैं या नहीं। तो ये पॉरीफेरा से लेके एस्किल हेलमिंथीस तक एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट कहाँ से होते हैं, पॉरीफेरा से लेकर एस्किल हेलमिंथीस तक एब्सेंट होंगे। फिर उसके बाद हम चौथा देख लेते हैं सेगमेंटेशन के अलावा, कि उसमें ऑर्गन सिस्टम की प्रेजेंट है कि नहीं। ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंस में क्या क्या आ सकता है,
डाइजेस्टिव सिस्टम आ सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा क्या आ सकता है? सर्कुलेटरी सिस्टम आ सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा क्या आ सकता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम आ सकता है। ये तीनों हम चेक कर सकते हैं एब्सेंट है या प्रेजेंट है। एब्सेंट और प्रेजेंट। और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो सकता है? कंप्लीट हो सकता है या फिर इनकम्प्लीट हो सकता है। कंप्लीट, इनकम्प्लीट, या फिर एब्सेंट हो सकता है। और एब्सेंट, इनके बेसिस पे भी हम देख सकते हैं। अब लास्ट बच गया हमारे पास डिस्टिंक्टिव फीचर्स, की यूनिक फीचर्स हों उसमें कुछ जिससे हम डायरेक्टली बता पाएँ कुछ ऐसे फीचर्स। और वो कौन कौन से हो सकते हैं? मान लो किसी में नीडोब्लास्ट प्रेजेंट है, नीडोब्लास्ट सेल्स, इफ नीडोब्लास्ट प्रेजेंट, तो वो डायरेक्टली हम बता देंगे कि वो निडेरिया के अंदर आता है। नीडोब्लास्ट प्रेजेंट, निडेरिया। फिर हम देख लेते हैं अगर उसमें कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट है, इफ कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट, और अगर कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट है तो वो टीनोफोरा में होगा। फिर एक हम देख सकते हैं कि उसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट है या नहीं, जॉइंटेड हेड थोरैक्स एब्डोमेन प्रेजेंट है या नहीं, जॉइंटेड अपेंडेजेस। अगर उसमें प्रेजेंट है तो वो आर्थ्रोपोडा में चला जाएगा, वो उसका यूनिक कैरेक्टर है, आर्थ्रोपोडा। फिर हम और क्या देख सकते हैं? मान लो किसी में नोटोकोड प्रेजेंट है और गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, तो वो डायरेक्टली किस में चला जाएगा? कॉर्डेटा। ये कॉर्डेटा का यूनिक फीचर हो गया। तो इसी प्रकार से हम और फीचर्स देख सकते हैं, यूनिक फीचर्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेगमेंटेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, इनके बेसिस पे हम असाइन कर सकते हैं उसको आसानी से एक एनिमल फाइलम। आई होप इट वाज क्लियर। थैंक यू वेरी मच।